Good morning, students. Today we start with the third chapter of your business study, that is management and business environment. What do you think that students, up till now we see the concept of management. Management क्या बोल रहा है? Getting things done with the help of people in the available situation or with the available factors. जो भी हमारे पास फैक्टर्स है, मैन, मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, ये हमने लास्ट सेशन में देखा है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। उनसे काम करवाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट। बट मैनेजमेंट वर्क कहाँ कर रहा है? वो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में। नाउ व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट? यू गाइस नो बिजनेस मीन्स एनी इथिकल एक्टिविटी विच इज डन विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी इथिकल लीगल एक्टिविटी हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस। एनवायरनमेंट द सराउंडिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस के आसपास जितनी भी चीजें हैं वो लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, मार्केटिंग, ये अलग अलग एरिया की हो सकती है। ईच सेक्टर कन्वर्ट द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स द ओवरऑल सराउंडिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस के आजू बाजू में जो भी चीजें आ रही है वो लीगल एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस सब चेंज करती रहती है रेगुलरली। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल, न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स, न्यू कंसेप्ट अराइज हो रहे हैं इन द इकोनॉमी, इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से दैट प्रोडक्शन सेक्टर। टेक्निकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्निकल हो गया। समटाइम चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, कभी बूम पीरियड आता है, कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी वेदर कंडीशंस चेंज हो रही है। ये सब चीजें हम लोग बोल सकते हैं इम्पैक्ट डालती है ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। इन योर बुक पेज नंबर 74 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके बुक में 74 पेज पे दिए हुआ है द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट टर्म को क्या बोला गया है? रिलेट्स टू द एग्रीगेट ऑफ ऑल द फोर्सेस, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल। चार चीजें हैं इन्होंने दी है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल। इकोनॉमिकल यानी कोई भी बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन भी कभी अच्छी रहती है, बिजनेस काफी प्रोग्रेसिव है, कभी कम प्रोग्रेसिव है, तो वो होगी उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन। सेकंड, टेक्निकल कंडीशन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। पॉलिटिकल कंडीशन, बहुत सारे पार्टीज, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, शिवसेना की चल रही है, ये गवर्नमेंट पार्टीज भी क्या करते हैं? हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो सोशल, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस अभी ड्यू टू कोरोना वायरस सोशल कंडीशंस काफ़ी खराब है। समटाइम कुछ एरियाज हैं वहाँ ड्यू टू हैवी रेनफॉल बाढ़ आ चुकी है, ठीक है, वो सब कारण के कारण बिजनेस के ऊपर मेजर इम्पैक्ट गिर रहा है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल एंड वेदर कंडीशन ये इम्पैक्ट डालती है ऑन दी बिजनेस, दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ वी सी the features of business environment. Before that, I missed one thing regarding the chapter starting. Sorry guys, that chapter को weightage कितना है? Chapter carry a minimum weightage of just 5 marks. 5 marks का weightage है ओवरऑल चैप्टर पे। इस पे 1 मार्क का आ रहा है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 मार्क्स के आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस, यानी ये टोटल हो गए 4 मार्क और ये हो गया 1 मार्क। टोटल वेटेज है जस्ट 5 मार्क्स का। स्टूडेंट, सो दैट दिस चैप्टर के मैं पूरा चैप्टर डिस्कस ना करते हुए, आपको वेटेज काफ़ी छोटा है, अननेसेसरी जो टॉपिक्स वेटेज नहीं रखते, काम के नहीं है, वो हम लोग यहाँ से ओमिट कर देंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आज के लेक्चर में दूंगी और नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ अंदर के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करके दूंगी विच इज इम्पोर्टेंट फॉर दी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर। अननेसेसरी चैप्टर बहुत लेंदी है, बट वो लेंदी चैप्टर का मीनिंगलेस चैप्टर है, वो अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है। हम लोग को टाइम वेस्ट न करते हुए कुछ ही चीजें फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी चैप्टर। नाउ आई टर्न टू दी फीचर्स और नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इन दैट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। टोटलिटी मीन्स टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। व्हाट इज गिवन इन दी पेज नंबर 75? We can call business environment as the sum total of all external forces which affects the business directly or indirectly. सारी external forces
जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। डायरेक्टली बहुत सारी चीजें बिजनेस के प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है, बिजनेस का लेबर है इन सब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू कोरोना वायरस हम लोग देखिए स्टार्टिंग में बहुत सारे जो मजदूर क्लास था, लेबर पीपल थे, दे आर ट्रांसफर और टर्न फ्रॉम दी बॉम्बे टू देयर ओन विलेजेस, दिल्ली टू देयर ओन विलेजेस। तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट मार्केट कोलैप्स हो गया, मार्केट में चीजें हम लोग को इजीली मिलेंगी नहीं, ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटलिटी यानी बोथ all external and internal factor directly or indirectly impact on the business. Second है specific and general. कुछ impact specific level के रहते हैं environment, कुछ environment general level के रहते हैं। Specific level के हम लोग बोल सकते हैं it is given in your book. Specific forces include investors, customers, competitors, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टर है, कस्टमर्स है, कॉम्पिटिटर्स है एंड अदर पर्सन इन्वॉल्व इन दी बिजनेस। जनरल फोर्सेस से क्या इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल, लीगल, गवर्नमेंट, टेक्निकल, ये सब चीजें हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल रिलेटेड है, ये जनरल है, कॉमन टू ऑल। स्पेसिफिक यानी हर बिजनेस को उसके हिसाब से चीजें अप्लाई हो रही है, उस बिजनेस का कस्टमर, उस बिजनेस की क्रेडिटर्स, उस बिजनेस के शेयर होल्डर, वो उस स्पेसिफिक बिजनेस को हो गया। और जनरल यानी अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है तो पूरे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज हो रहा है, वेदर इट इज केमिकल इंडस्ट्री, वेदर इट इज फास्ट फूड इंडस्ट्री, वेदर इट इज एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो इन दिस वे थर्ड पॉइंट इज इंटर रिलेशनशिप, ईच फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड। जो भी फैक्टर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब एक में से इंटर रिलेटेड रहते हैं। अगर मजदूर चले गए हैं, लेबर क्लास मूव हो गया है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको आप काय के ऊपर इम्पैक्ट गिर रहा है, प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन कम गिर रहा है हो रहा है तो इम्पैक्ट काय पे गिर रहा है, मार्केट पे, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आ रहा तो इम्पैक्ट किस पे गिर रहा है, कस्टमर पे। तो लेबर टू कस्टमर, ईच फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड। नेक्स्ट है डायनामिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर विच इज ऑलवेज एडजस्टेबल। वो ऑलवेज एडजस्टेबल रहता है विद द पर्सन्स, विद द कंडीशंस एंड विद द सिचुएशन, सो दैट बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑलवेज डायनामिक और वी कैन से दैट चेंजिंग इन नेचर। हर कंडीशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स हम लोग ने अभी तक देखा अनसर्टेनिटी क्या कैरी कर रहा है स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी मीन्स नॉट रिजिड, कंटिन्यूशन में चेंजेस होता है। बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टन है, कंटिन्यूशन में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सिचुएशन एंड अदर फैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है गाइस, इन दिस वे देयर आर बेसिक 5 फीचर्स हम लोग को करने हैं कि वेटेज आपको एक्स्ट्रा नहीं है, 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं 5 फीचर्स। तो आपको एक एक दोनों लाइन में उसको एक्सप्लेन करके 4 फीचर्स कंप्लीट कर देना है आंसर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए इफ एनी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कोई चीज की इंफॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है, डाटा रिक्वायर्ड है या कंसेप्ट रिक्वायर्ड है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, इफ अ मैनेजर नो हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, तो उसको कहाँ से मिल रही इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट उसको बताता है, स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट बताता है कि हाउ मच प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड और हाउ मच गुड्स आर रिक्वायर्ड इन अ सोसाइटी और मार्केट एरिया। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मैनेजमेंट हम लोग बोल सकते हैं एनवायरनमेंट हेल्पफुल है मैनेजमेंट को while taking any type of decision by management people, that is top management, middle management और lower management। जब भी वो कोई डिसीजन ले रहा है, फर्स्ट इट ऑब्जर्व द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, पहले वो ऑब्जर्व करता है क्या ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टरवर्ड्स इट टेक द डिसीजन। नेक्स्ट बेसिस ऑफ strategy, if any strategy, if any planning, if any program, if any layout is prepared by the management people, that strategic layout is prepared with the help of business environment, according to the environment, according to market conditions, according to technical conditions, according to laws changes by the government, according to some
डिसीजन टेकन बाय लोकल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी, बहुत सारी अथॉरिटी कोई डिसीजन लेती है, तो उस हिसाब से बेसिक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने का काम कौन कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर प्लानिंग। अगेन प्लान मीन्स हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, वो रिलेटेड सिर्फ प्लानिंग से, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, कब, कैसे, कहाँ, कैसे कार्य करना चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए हेल्पफुल क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मेकिंग लॉट्स ऑफ प्लानिंग डिसीजन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो इनिशियल प्लान हो, प्रोडक्शन प्लान हो, या हम हो सकते हैं मार्केटिंग या सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हो, लेबर ऑफिसर से रिलेटेड प्लान हो, एनी टाइप ऑफ प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द फर्म और इंडस्ट्री इज डन विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल कंडीशंस। नेक्स्ट, इमेज बिल्डिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी इमेज बनानी है, अपना एक होल रनर बनाना है, तो फॉर इमेज बिल्डिंग आल्सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज यूजफुल। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डिपेंड रहती है बिजनेस एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जांपल टुडेज कंडीशन में जो आर्मी पीपल है, जो नेवी पीपल है, जो पुलिस पीपल है, हम लोग बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स, उनकी इमेज काफ़ी हाई है। पहले के ज़माने में लोग पुलिस को इतना इंपॉर्टेंस देते थे, डॉक्टर्स ठीक है, लेकिन आजकल डॉक्टर्स बन गए गॉड। तो इमेज का के ऊपर डिपेंड है। इमेज बिल्डिंग के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टुडे की कंडीशन में जो मेडिकल सेक्टर है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इमेज क्यों हो गई है, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट उसको इतना इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है गाइस, इन दिस वे टुडे वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, थैंक यू गाइस।